हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है जिन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ये दो इक्वेशन हमें दे दिया गया है, पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। देखो, पहले तो ये जो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इसे मान लो इक्वेशन 1 और इसे मान लो इक्वेशन 2। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है दोनों इक्वेशन में। तो यहां मैं आपको दिखाऊंगा इक्वल करके x के कोफिशिएंट को। तो देखो, कोफिशिएंट को हम इक्वल कैसे करते हैं। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है उससे। यहां पर देखो x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है x का उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो इक्वेशन 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस चीज को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल क्या कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट को ना, तो x वाले टर्म को देखो, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। अगर सेम साइन होगा तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सेम साइन होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। अब देखो, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 2 5 10। 1 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 इंटू 4। उसके बाद हम करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। ये देखो, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखो, प्लस 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 3y प्लस 2y 5y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस करो आ जाएगा 6। यहाँ प्लस का साइन तो यहाँ भी प्लस, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 6/5। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। अब देखो, y का वैल्यू निकल गया। अब इसे पुट कर देंगे हम या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, आपकी जो मर्जी आप वहां पुट कर सकते हो। तो चलो, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन, बोलो किस में पुट करें, 1 में पुट करें, 1 छोटा है, पहला इक्वेशन छोटा है तो 1 में पुट कर दे रहे हैं। ओके, पुट करो, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यही है, यहाँ में पुट करना है। x प्लस वाई की जगह पुट करो 6/5 इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 5x प्लस ये हो गया 6 इक्वल्स टू 5। अब ये 5 डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, सो 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 5 जा 25। अब देखो, 5x इक्वल्स टू 25, ये प्लस 6 इधर आया तो माइनस 6, सो 5x इक्वल्स टू 25 में अगर 6 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 19। सो x इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। सो x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। दिस इज द आंसर। यहाँ पर लिख दो हैंस, x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू 6/5। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। लेकिन क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला है कि इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज करके।
चलो अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये मैंने कल आपको सिखाया है। देखो सिमिलरली इसे हम मान लेंगे 1, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इससे x का वैल्यू निकालते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस का y, इधर आया तो माइनस का y, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू को पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। पुट करो भैया, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखो 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए इस 10 को इधर ले आएंगे और ये माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y 5y, सो इट्स माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये प्लस का 10 इक्वल के इधर आया तो माइनस का 10, सो माइनस 5y इक्वल्स टू 10 में 4 माइनस करो हो जाएगा 6, 10 बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया 6/5, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। फिर पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 3 और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। पुट कर दो यहाँ, x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, एलसीएम लो, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 माइनस 1 6 जा 6, सो ये हो गया 25 में 6 19/5, ये आ गया x का वैल्यू। सो x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5, यही आया था पहले भी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, काफ़ी आसान सा है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके, कितना नंबर, सेकंड पार्ट। देखो हमें इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, फिर मैंने क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड में हम या तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसे हम लिखेंगे भी यहाँ, मल्टीप्लाई 2 in equation 1 and 3 in equation 2 एंड अब बोलो ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। साइन को देखो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम साइन, इट मीन्स हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, चलो अब सॉल्व करो। 2 इंटू 3 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल्स टू 2 10 जा 20, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 2 जा 6। देखो 6x 6x इक्वल हो गया। चलो
फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट। फिर देखो प्लस 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 8 6 14 और ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 20 में 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 14। देखो ये 14 कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू आ गया 1। अब पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 1 इन, या तो इक्वेशन 1 में करो या फिर 2 में करो। 1 में कर देता हूं, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। ये हो गया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, ये 4 इधर आया तो माइनस में, सो 3x इक्वल्स टू 10 में 4 गया तो हो गया 6, 3 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, सो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1 एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। चलिए अब इसी को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो हम क्या करते हैं इसमें, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इससे x का वैल्यू निकालते हैं। सो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू हो जाएगा, डायरेक्टली करो, देखो ये 10, ये प्लस 4y इक्वल के इधर आया तो माइनस 4y, ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिर पुट x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है जो कि है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। चलो अब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, फिर ये माइनस ये 2y इक्वल्स टू ये वाला 2। अब देखो 2 और 3 कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8y डिवाइड बाई ये 3, फिर ये माइनस 2y इक्वल्स टू ये वाला 2। चलिए अब सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स नीचे 1 है ना, दोनों कैल्शियम लेंगे 3 और 1 का तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस हो जाएगा 20 माइनस 8y, 20 माइनस 8y, उसके बाद ये माइनस का साइन, 3 इंटू 2y हो जाएगा 6y इक्वल्स टू इधर है 2। चले अब ये डिवाइड में इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y, 3 2 जा 6, इस 20 को इधर ले आएंगे, सो माइनस 8y माइनस 6y इक्वल्स टू 6 माइनस ये 20। अब सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14y, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 14, ये बड़ा है माइनस के साथ है तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 14 14 कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब y के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को देखो, x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, यही है, यहाँ पर पुट करो 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 10 में 4 माइनस करोगे हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, सो x का वैल्यू हमें मिल गया
2 और y का वैल्यू मिल गया 1, y का वैल्यू मिल गया 1, यही हमें निकालना था, आंसर हो गया। चलिए थोड़ा इंक भी भर लेता हूँ। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके। देखिए थर्ड में हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x इक्वल्स टू 2y, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ये हमें दिया गया, ठीक है। इसे तो हम मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर नीचे वाले इक्वेशन को देखो, इसे थोड़ा हम अरेंज करेंगे, जैसा ये वाला है ना इक्वल के साइड में 0 है, तो उसी तरह से हम इसे भी अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 2y को इधर ले आओ माइनस 2y, 7 को भी इधर ले आओ माइनस 7 इक्वल्स टू, सारे इधर आ गए तो इधर बच गया 0। इसे मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। चलो कौन सा इक्वल करे बोलो। देखो x का कोफिशिएंट बड़ा है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे जो नंबर्स हो जाएंगे सारे बड़े हो जाएंगे। तो अब की बार मैं आपको दिखाता हूँ y के कोफिशिएंट को इक्वल करके। सो y का इक्वल करना हो तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 in equation 1 and 5 in equation 2 and, और क्या करना होगा बोलो, सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड। साइन देखे दोनों सेम सेम, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इट मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, सब्सट्रैक्ट, ओके। अब चलो सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 3 6x माइनस 2 5 जा 10y माइनस 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 0, ओके। फिर देखो 5 इंटू 9 45x माइनस 5 इंटू 2 10y माइनस 5 इंटू 7 35 इक्वल्स टू 0। उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। देखो ये माइनस 10y प्लस 10y कैंसिल, 0 हो गया। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 45 में से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 39x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो यहाँ माइनस। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 8 माइनस करो, 15 में 8 7 और ये है 2, ये बड़ा है ना प्लस के साथ है तो यहाँ प्लस का साइन इक्वल्स टू 0। अब 27 को इधर ले आओ, सो माइनस 39x इक्वल्स टू माइनस 27, माइनस माइनस कैंसल, देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 9 जा 27, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9। ये देखो मल्टीप्लाई में x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9/13। अब चलिए पुट कीजिए x इक्वल्स टू 9/13, पुट x इक्वल्स टू 9/13 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है।
इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही है। चलो वैल्यू को पुट करो, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9/13 माइनस ये 5y माइनस ये 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो 13 3 कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 डिवाइड बाई 13 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लो हो जाएगा 13। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इस 13 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा 1 टाइम्स ना, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ये माइनस, ये 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करे तो ये 13 आएगा 13 टाइम्स, तो ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, फिर ये माइनस, ऊपर भी 4 भी 13 से मल्टीप्लाई करो 52 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, ये 13 डिवाइड में इक्वल के इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 65y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 52 को माइनस करो, 52 में माइनस करो 27, 12 में 7 5, ये हो गया 4 में 2 2, ये बड़ा है माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस माइनस 65y इक्वल्स टू 0, इसे इधर ले आओ तो माइनस 65y इक्वल्स टू हो जाएगा 25। अब कैंसिल करो, हाँ 5 से कैंसिल करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो माइनस 13y इक्वल्स टू 5 आ गया। इधर ही करके दिखा दूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये माइनस, ये देखो ये माइनस 13 है ना, माइनस 13 पूरा को इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5/13। ये माइनस 13 के साथ है ना, पूरा जा रहा है तो इधर आके प्लस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया माइनस 5/13। आप लोग हेंस बोल के सजा के लिख दीजिएगा और यही होगा आंसर। चलिए अब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन था हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। यहाँ से हमने 2y को इधर ले आया था तो माइनस 2y, 7 भी इधर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। इसे अब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये माइनस का 5y इक्वल किधर आया तो प्लस का 5y, ये माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 और ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। चलिए अब पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 5y प्लस 4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करना होगा, इक्वेशन 2 है 9x
माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो पुट हेयर, यहाँ पे पुट करते हैं 9 इंटू 5y प्लस 4 अपॉन 3, 5y प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, देखो 3 और 9 कैंसिल होगा ना, कैंसिल करो, 3 3 जा 9, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। चलो अब सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस 15 में 2 गया, बचा 13y। अब प्लस माइनस माइनस 12 में 7 गया, बचा 5। ये बड़ा है प्लस के साथ, तो यहाँ प्लस इक्वल्स टू 0। 5 को उधर ले जाओ, सो 13y इक्वल्स टू माइनस का 5, 13 को भी इधर ले आओ, सो y इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाई 13। y का वैल्यू आ गया, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम, इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे y का वैल्यू। इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 5 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 13 प्लस ये 4 और नीचे डिवाइड बाई 3। ओके, सॉल्व करो इसे, 5 5 ज़ा 25, ये माइनस डिवाइड बाई 13 और ये प्लस का 4 और पूरा डिवाइड बाई 3। चलिए इस तरह का सॉल्व करना आता है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। पहले हम यहाँ पे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 13 और 1 का एलसीएम लो, हो जाएगा 13। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 25 इक्वल्स टू माइनस 25, फिर प्लस का साइन, 13 इंटू 4 52 और डिवाइड में नीचे 3 है। ये हमारा मेन वाला डिवाइड है, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये हमारा मेन वाला डिवाइड है, ये काम हम ऊपर कर रहे हैं। सो माइनस प्लस माइनस, 52 में 25 माइनस करो, 12 में 5 7, ये हो गया 4, 4 में 2 2 डिवाइड बाई ये 13 और डिवाइड बाई ये मेन डिवाइड बाई 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 है ना, और अगर हम ये डिवाइड में, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं तो ये पलट जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 13, इसे ऊपर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में ये पलट जाएगा, ये 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3। इस 3 से 27 को कैंसिल करो 9 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 9/13। सो x का वैल्यू हमें मिल गया 9/13 और y का वैल्यू मिल गया हमें -5 डिवाइड बाई 13 एंड दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो क्वेश्चन हमें दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, ये दिया है, और एक दिया है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ये दिया गया है। देखो
ये फ्रैक्शन में है, पहले हमें इसे फ्रैक्शन से नॉर्मल बनाना होगा। तो चलो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर देते हैं। ये वाला ले लेंगे, x डिवाइड बाई 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू -1। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एलसीएम निकालोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, 3 2 जा 6। तो उस केस में हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारा जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -1। अब ये डिवाइड में इक्वल के इधर आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इंटू -1 -6। इसे मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आओ इसे भी सॉल्व करते हैं। इधर कर देता हूँ, यह है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 है या -3, सिर्फ 3 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1। सेम कंडीशन यहाँ भी, नो कॉमन फैक्टर, तो 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू एक्स 3x -1 इंटू y इक्वल्स टू 3। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 जा 9। इसे मान लो इक्वेशन 2। चलिए अब अच्छे से साफ करके लिखते हैं। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये इक्वेशन 1। और एक है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये है इक्वेशन 2। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा अभी तक। अब देखिए, बोलिए किसको इक्वल करें। पहले से इक्वल है, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, तो हमें इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली देखो साइन दोनों में प्लस का है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्सट्रैक्ट कर दो। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सब्सट्रैक्ट साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस 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 4y प्लस वाई 5y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 और 9 हो गया 15। ये बड़ा है माइनस का साइन। अब 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15, सो y इक्वल्स टू माइनस का 3। पुट करो y इक्वल्स टू -3, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन या तो 1 में या तो 2 में, आपकी मर्जी। इक्वेशन 1 जो कि है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, पुट कर देंगे 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 6, तो ये हो गया 3x माइनस 4 3 जा 12 माइनस 6। इसे इधर ले आओ, सो 3x इक्वल्स टू -6, ये इधर आया प्लस का 12, सो 3x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 12 में 6 6, ये बड़ा है प्लस के साथ तो यहाँ प्लस 3 से कैंसिल होगा ना 2 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया -3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, ये -6 एज इट इज, प्लस का 4y इधर आया तो माइनस का 4y, ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में,
और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुट x इक्वल्स टू -6 - 4y डिवाइड बाई 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू को पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 इज 3x - y इक्वल्स टू 9। पुट हेयर 3 इंटू x का वैल्यू है -6 - 4y डिवाइड बाई 3, फिर ये माइनस का y इक्वल्स टू 9। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो। अब देखो ये -6 - 4y, -6 - 4y और ये -y इक्वल्स टू 9। यही है, यही है। चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस 4y प्लस y हो गया 5y। ये बड़ा है माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 9। ये माइनस का 6 को इक्वल किधर लाएंगे तो प्लस का 6। सो -5y इक्वल्स टू 9 6 15। ये माइनस माइनस है, प्लस 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15। सो y इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू 3। इस माइनस को इधर ले आओ तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनस को लेकर जा रहे हैं तो इधर प्लस हो जाएगा, सिर्फ माइनस जाएगा तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। सो दिस इज y इक्वल्स टू -3। नाउ पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 3rd। सो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd इज x इक्वल्स टू -6 - 4y डिवाइड बाई 3। -6 - 4 इंटू पुट -3 डिवाइड बाई 3। सो -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 3। नाउ 12 में 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3। 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड दिस इज आवर आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आपको इससे नोट्स बनाने में तकलीफ होती है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं अपने नोट्स डाल दूंगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिएगा और घर बैठे अपने नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, साथ ही मेरा भी फ़ायदा हो, मेरा भी वीडियो चले, थोड़ा चैनल ग्रो हो, उसके बाद और अच्छा मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।